पूजा करने योग्य है, श्रद्धा तो होनी चाहिए। आप अपना चाहते हैं आदर सम्मान, तो उसका भी आदर सम्मान होना चाहिए, तो ही लक्ष्मी रुकेगी। तीसरा दिन वो दीपावली की रात है। दीपावली की रात नहीं सोना चाहिए। मैंने शायद पहले भी बताया, अगर याद नहीं रहा हो। इस रात्रि, ये जो अभी क्वार की शारदीय नवरात्रि गए, 9 रात ये जगना चाहिए। फिर दीपावली की रात्रि, वैसे इसको काल रात्रि भी कहा है। तो दीपावली की रात जगना चाहिए। फिर है शिवरात्रि, उसमें भी जगना चाहिए। इसलिए चारों पहर में 4 अभिषेक करने का मतलब भी यही कि रात में सोना नहीं चाहिए। तो दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ही ताप नहीं हो सकते। फिर चैत्र का नवरात्रि आता है, वो 9 रात भी जगना चाहिए। कुल मिला के हो गई 21 रात्रि। मुसलमान 30 रात जगता है। और ऐसे छोटे बच्चे, मतलब 8-7 साल के भी उनके यहाँ रोजे कर लेते हैं और जग लेते हैं। और अपने यहाँ तो बूढ़े बूढ़े ठूंठ भी पड़े रहते हैं, सोए रहेंगे। उठ तो बैठ तो करे वो भी उठक बैठक करवाती है। 21 रात जगने की रात है। ये रातें अगर अपन जग लेते हैं तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों ही पुरुषार्थ मिलते हैं। लक्ष्मी हमेशा बनी रहती, हमेशा बनी रहेगी। और कुमकुम से और चंदन से, पहले चंदन लगाओ, फिर कुमकुम, और फिर चावल। एक बड़ा विचित्र आगे आ गया मामला। मैं तो खैर वीडियो देखता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे देखना आता भी नहीं, पर किसी ने मेरे को बता दिया। मुझे वो बात बिल्कुल फिट हो गई कि हमारे यहाँ चंदन, कुमकुम और चावल क्यों लगाया जाता था। 3 ही तरह के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तीनों ताप नहीं हो। जिनका सर दर्द होता हो, टेंशन ज़्यादा रहता हो, उसको पहले चंदन लगाओ, फिर उसके ऊपर कुमकुम लगाओ, गीला लगाना है, और उसके ऊपर 5-7 चावल लगा दो। जितनी देर रहे रहने दो, उतारना नहीं। इसलिए अपने यहाँ जितने भी मांगलिक कार्य होते थे, उनमें ये तीनों ही चीज़ें काम में ली जाती है। चंदन के लिए तो मंत्र आया अपने यहाँ, चंदनस्य महत्पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन जहाँ लगा रहता है, वहाँ लक्ष्मी हमेशा रहती है उसके पास। लक्ष्मी अंदर ही है, लक्ष्मी पड़ोस में ही है। लक्ष्मी जो है उल्टा हाथ है, लक्ष्मी घर में ही है। तो उसका प्रतीक तो है कुमकुम। चंदन, कुमकुम है विष्णु का, और चावल को बोला है अक्षत, जो क्षति नहीं होती शरीर के अंदर, वो लगा हुआ रहेगा तो क्षति नहीं। मैंने भी 2-3 दिन लगा के देखा है, लगा के पहले देखा, इसलिए आज आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हनुमान जी ने एक बहुत ज़बरदस्त बात कही। रावण ने जब कहा कि मैंने देवताओं को जीत लिया, स्वर्ग पे शासन किया, कैलाश को उठा लिया, मेरी भुजाओं का बल का तो कोई पार ही नहीं, और वास्तव में था। तो खूब बखान किया, तो खुद का बखान खुद को नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने यहाँ को सब, अपने यहाँ गुरु जो बनाया है, गुरु को ही आगे रखना चाहिए। उनको आगे रखेंगे तो अपन परास्त नहीं होंगे। ये कई बार हंसते हैं कि बोल देते हैं कि गुरु जी कर रहे हैं। हाँ, वास्तव में ही कर रहे हैं।
मैं बोला नहीं तो मामला गड़बड़ हुआ नहीं, मैं कोई सामर्थ्य नहीं है। तो हनुमान जी महाराज ने एक चौपाई बोली कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर ही ते नरन घनेरे। उपदेश देने के लिए तो सब है, मेरे पास भी आके उपदेश दे देते हैं, मैं भी सुनता हूँ कई बार। और नेता लोग तो खड़े होते हैं तो 4-4 घंटे बोल लेते हैं, और कर क्या रहे हैं ये उनको खुद को ही मालूम नहीं है। तो हनुमान जी ने बोला कि तुम बहुत अच्छे काम किए, तुमने खूब साधना की, खूब वरदान लिए, पर जितना बोला है उतना कर नहीं रहे हो। पहले करो फिर बोलो, करने के बाद ही बोलना चाहिए। ले कहा कि तुम उपदेश मेरे को दे रहे हो, पर कर्म क्या किया तुम?